Welcome in Sandeep sir, Easy Maths. This is the first question of practice set 1.3 and the question number first is a fill the blanks with the correct number and they give a determinant. We have to find the value of this determinant. How to find the value of this determinant? Just do the cross multiplication. यहाँ पे आपको सिर्फ क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करना है, फक्त आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 3 into 5, so first blank is a 5. 2 into 4, 2 into 4. Now 3 5s are 15 here, 2 4s are 8 and the subtraction is a 7. This is the answer of the first question. Now we are on the second question and second question is a find the value of the following determinant and they gives the first determinant is this. पहिला डिटर्मिनंट आपको ये दिया है जिसकी आपको व्हॅल्यू ढूंढनी है. तर पहिल्या डिटर्मिनंटमध्ये जी नंबर्स दिले तिथे फक्त आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. वी हैव टू डू द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन. यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करना है तो ये -1 मल्टीपल हो जाएगी 4 से और ये 7 मल्टीपल हो जाएंगे 2 से. 7 ला 2 ने मल्टीपल करायचं आहे, -1 ला 4 ने. एंड वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन हियर. उन दोनों की आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन करनी है. तो यहाँ पे आ जाएगा -4 1 जा -4 और -7 2 जा 14. अब ये दोनों निगेटिव नंबर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और टोटल हो जाएगी 18. दोघांची टोटल होईल 18. 14 इज ए ग्रेटर निगेटिव, सो आंसर 18 इज ऑल्सो निगेटिव. ये रहा आपका फर्स्ट डिटर्मिनेंट. तो अब चलते हैं सेकेंड डिटर्मिनेंट की तरफ. तो सेकेंड डिटर्मिनेंट आपकी स्क्रीन पे. तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करनी है. इथे सुद्धा आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायची आहे. 5 इज मल्टीप्लाय बाय 0 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन और 3 इज मल्टीप्लाय बाय -7 और इन दोनों में भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी है. या दोघांमध्ये पण तुम्हाला सब्ट्रैक्शन करायची आहे. 5 0 0 माइनस यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा और 3 7 जा 21. तो एक स्टेज यहाँ पे बढ़ जाएगी, चेंज द साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 21 एंड द फाइनल आंसर वी गेट 21 हियर. अब चलते हैं तीसरे डिटर्मिनेंट की तरफ. तो दूसरे और तीसरे डिटर्मिनेंट में अगर आप फ़र्क देखेंगे तो पहले डिटर्मिनेंट में चारों के चारों नंबर जो थे वो इंटेजर थे और यहाँ पे फ्रैक्शन है. तो कंडीशन नेवर चेंज. यहाँ पे आपको करना प्रोसीजर वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये 7/3 इंटू 1/2, ये 7/3 इंटू 1/2 पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये येतील अँड इंटू द सेकंड ब्रॅकेट 5/3 इंटू 3/2 और इन दोनों में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है. तो इनमें भी आपको सब्ट्रैक्शन करनी है. तो प्रोडक्ट कंप्लीट करेंगे. 7 1 जा 7 और 3 2 जा हो जाएगा 6 माइनस 5 3 जा 15 और डिनोमिनेटर में 3 2 जा हो जाएगा 6. वी गेट इक्वल डिनोमिनेटर है. हमें यहाँ पे इक्वल डिनोमिनेटर मिल रहा है 6 और ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 15. तो आगे आपको तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाएगी -8/6. अब हमें डिवीजन करना है. 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सो वी गेट द फाइनल आंसर -4/3. इस तरह से हमारे तीनों डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएंगे. अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल. तो यहाँ पे हमें क्रैमर्स रूल के बारे में सोचना पड़ेगा. तो क्रैमर्स रूल में हम पहले क्या करते हैं, तो पहले हम ढूंढते हैं dx और dy. तीनों डिटर्मिनेंट ढूंढने के बाद हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिए हुए इक्वेशन. तो सगळ्यात आधी आपण इक्वेशन लिहून घेऊया. 3x - 4y इज इक्वल टू 10. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. इक्वेशन लिखते समय आपको याद रखना है फर्स्ट टर्म x का होना चाहिए, दूसरा टर्म y का होना चाहिए और इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट नंबर रहेगा. नेहमी
एक्स टर्म पहिलं असेल, वायचं टर्म दुसरं असेल आणि इक्वल टूच्या साईनच्या राईट साईडला तुमचा कॉन्स्टंट नंबर असेल. आता सेकंड इक्वेशन लिहून घेऊया. सेकंड इक्वेशन इज ए 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. इस तरह से हमने दो इक्वेशन लिख लिए हैं. अब हम ढूंढेंगे पहला डिटर्मिनेंट जिसे हम डिनोट करेंगे d से. तो पहला डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए 3 एंड 4 ये x की वैल्यू, -4 एंड y ये कोएफिशिएंट आ जाएंगे आपके y के. तो हमें याद रखने के लिए हमने क्या किया था, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इस तरह से हम अगर चलेंगे तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा. 1 2 1 2. तो 1 2 1 2 इज़ ए डी. तो इसे हम अब फाइंड आउट करेंगे. 3 से मल्टीपल करेंगे 3 को, क्रॉस में -4 को मल्टीपल करेंगे 4 से. तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और ये माइनस 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 प्लस कर लो या फिर ये माइनस साइन अंदर रख दो. 4 4 ज़ा 16, फिर 9 प्लस 16 वी गेट 25. तो ये माइनस साइन अंदर ही रहा था, माइनस माइनस आगे चल के प्लस हो गया. तो ये आ गया हमारा पहला d. इसी तरह से हम ढूंढेंगे अभी dx. पर dx के लिए हम लेंगे 32. dx के लिए हम लेंगे 32. तो 32 मतलब 3 एंड 2, इस तरह से रहेगा वो 32. तो dx के लिए 32. तो ये 3 वाला नंबर पहले आ जाएगा, यानी 10 एंड 5 कांस्टेंट नंबर पहले आ जाएंगे, और 2 वाला मतलब -4 एंड 3 y के कोएफिशिएंट. अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 इंटू 3 माइनस अगेन -4 इंटू 5. तो 10 3 हो गया यहाँ पे 30, माइनस ब्रैकेट में बच गया -4 5 20. तो आगे चल के आपको मिलेगा 30, माइनस माइनस मर्ज हो जाएंगे, +20 और वैल्यू आ जाएगी 50. ये आ गया आपका dx. और इसी तरह हमें ढूंढना है अभी dy. और dy के लिए हम क्या लेंगे, dy के लिए हम लेंगे dy. तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट आएंगे 3 एंड 4 और y के कोएफिशिएंट की जगह आ जाएगा अब ये 10 एंड 5 यानी 1 एंड 3. 1 2 3 2 1 3. इस तरह से हमने वो याद रखा है. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4. तो 3 5 ज़ा 15 एंड माइनस 40. तो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगी -25. अब हम ढूंढेंगे x और y की वैल्यू, यानी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब इसके नीचे हम लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx बाई d. तो dx की वैल्यू हमारे पास है 50 और d की वैल्यू है 25. अब डिवीजन कंप्लीट करेंगे तो 25 2 ज़ा 50. इस तरह से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. फिर हम ढूंढेंगे y, dy अपॉन d, और dy की वैल्यू है -25 अपॉन 25. वी गेट -1 हियर. तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी. फिर x की और y की वैल्यू मिलने के बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज ए, पहले लिखेंगे x, बाद में लिखेंगे y. तो ये है सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड क्वेश्चन 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y. तो सबसे पहले ये दिए हुए इक्वेशन को हमें जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में लिख लेंगे. और फॉर्म था क्या, पहला वाला टर्म x का, दूसरा वाला टर्म y का, और इक्वल टू के साइन के राइट साइड में चला जाएगा कांस्टेंट नंबर.
तो यहाँ पे इथे पहिला x, दुसरा y आणि तिसरा कॉन्स्टंट नंबर आला है, तर तो कॉन्स्टंट नंबर अपन राइट साइडला ठेवून देऊया। वो कॉन्स्टेंट नंबर राइट साइड चला गया तो वो जाएगा +4 और इस तरह से हमें मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे वाले इक्वेशन को लिखेंगे तो दूसरा वाला इक्वेशन है 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 4y। तो इसे भी हम फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, पहला टर्म x का और ये y वाला टर्म जो राइट साइड में है वो लेफ्ट हैंड चला जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। इस तरह से हमें आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे दोनों इक्वेशन हमारे पास है तो हम ढूंढेंगे d। तो d के लिए हमें रखना है 1 2, यानी x एंड y के कोएफिशिएंट 1 2। तो 4 3 पहले लाइन में आ जाएंगे और 6 5 दूसरे लाइन में आ जाएंगे। तो अब हम ढूंढेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 × 5 माइनस 3 × 6। तो 4 5 जा हो जाएगा 20 माइनस 6 3 जा 18 और सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 2। अब हम ढूंढेंगे dx। तो dx ढूंढने के लिए हमने ये रखा है 1, ये है हमारा सेकेंड, ये है हमारा थर्ड, ये 1 2 3। तो अगर हमें अभी dx ढूंढना है तो dx के लिए हम लेते हैं 32। तो ये 3 4 एंड 8, तो ये पहले रो में आ जाएगा 4 एंड 8 और 2 यानी 3 एंड 5 ये दूसरे रो में आ जाएगा 3 एंड 5। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 5 माइनस 3 × 8। तो 4 5 जा दोबारा आ जाएगा 20 माइनस 8 3 जा 24 और ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -4। अब हमें ढूंढना है dy। अब हमें ढूंढना है dy। तो dy के लिए हम लेंगे 1 3। तो 1 में है हमारा 4 और 6 और 3 में हमारा है 4 और 8। जैसे हमने नंबर रखे हैं उस नंबर के हिसाब से हम चलेंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 × 8 माइनस 4 × 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 8 जा 32 माइनस 6 4 जा 24। अब यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी 8। अब हम ढूंढेंगे x एंड y बाय क्रैमर्स रूल। x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू है हमारे पास -4 और d की वैल्यू है हमारे पास 2 और डिवीज़न आ जाएगा -2 2 2 जा 4। इसी तरह से हमें ढूंढना है y। तो y के लिए हम क्या लेंगे dy अपॉन d। तो y इज इक्वल टू dy अपॉन d। तो dy है हमारा 8 अपॉन 2। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, आंसर आ जाएगा 4। फिर हम लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट वैल्यू x की और सेकंड वैल्यू y की। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आता आहोत आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे। अब हम तीसरी पेयर पे हैं। तो तीसरी पेयर है, पहला इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू -1। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन और उसके नीचे हम लिखेंगे दूसरा इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 12। तो ये परफेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इन्हें फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये है हमारा थर्ड। तो हम जब d ढूंढेंगे तो d ढूंढते समय हम लेंगे 1 2, यानी x एंड y के कोएफिशिएंट, x आणि y से कोएफिशिएंट। तो पहिला 1 2 2 एंड -3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराल 1 × -3 -2 × 2।
तो पहला प्रोडक्ट आ जाएगा -3 और दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी ये हो जाएंगे -7, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया हमारा पहला D। अब हमें देखना है dx। जब हम dx ढूंढते हैं तो हम x के कोएफिशिएंट नहीं लेते, उसके जगह लेते हैं कांस्टेंट नंबर -1 एंड 12, और ये 2 एंड -3 एट इट इज। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 इंटू -3 -2 इंटू 12, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -12 थ्रू 12 टू ज़ा 24, और ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगी -21। ग्रेटर 24 निगेटिव है तो आंसर 21 भी निगेटिव हो जाएगा। अब हमें ढूंढना है डिवाइड। जब हम डिवाइड ढूंढते हैं तब डिवाइड ढूंढते समय हम y के कोएफिशिएंट नहीं लेते, तो पहले x के कोएफिशिएंट 1 2 वो आ जाएंगे और दूसरे y की जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट नंबर -1 एंड 12। फिर ढूंढते हैं ये डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 2, तो प्रोडक्ट करेंगे 12 1 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा -2, तो यहाँ पे ये साइन मर्ज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एडिशन आ जाएगी 14। इस तरह से हमें तीनों डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे। आफ्टर फाइंडिंग दिस 3 डिटर्मिनेंट, ये तीनों डिटर्मिनेंट ढूंढने के बाद बाय क्रैमर्स रूल हम ढूंढेंगे x। तो x के लिए हमें लिखना है dx अपॉन d, तो dx की वैल्यू है -21 और d की वैल्यू है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 7 3 ज़ा 21। इस तरह से हमें x मिल जाएगा। अब इसी तरह से हमें ढूंढना है y, तो y के लिए हम क्या लेंगे, y के लिए हम लेंगे dy अपॉन d, तो dy की वैल्यू हमारे पास है 14 और डिनोमिनेटर में -7 वैसे ही रहेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर हम लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, पहले आ जाएगा x फिर आ जाएगा y। इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।